हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्ट सेकंड सीन नाइन्थ ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिस सीन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये सीन भी कास्केड सीन का एक हिस्सा है, जिसमें कि प्रिंस ऑफ एरागॉन है जो वो पहुंचते हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए, कास्केड को चूज़ करने के लिए। तो सीन है पोर्शिया का घर इन बेलमोंट। देखिए सीन नाइन्थ, बेलमोंट। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, एंटर नेरिसा विद अ सर्वेंट। क्या कहते हैं, नेरिसा एंटर करती है सर्वेंट के साथ। नेरिसा, क्विक क्विक आई प्रे दी, ड्रो द कर्टेन स्ट्रेट। जल्दी जल्दी कीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, और कर्टेन को सीधा कर दें, हटा दें एक ही बार में। द प्रिंस ऑफ एरागॉन हैड टेकन हिज ओथ। प्रिंस ऑफ एरागॉन ने अपनी शपथ ले ली है। अब कास्केड को चूज़ करने से पहले उन्हें, कोई भी जो शूटर्स आया है, कोई भी प्रिंस आया है, उन्हें पहले एक कसम खानी पड़ी है कि वो क्या क्या है, वो अभी एरागॉन आपको बताएंगे जैसे कि उसने की है। एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली, और उसने शपथ ली और अब अपना चूज़ करने वो आ गए हैं। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, एंटर द प्रिंस ऑफ एरागॉन, पोर्शिया एंड देयर ट्रेन्स। अब पोर्शिया, एरागॉन और उनके नौकर एंटर करते हैं। पोर्शिया क्या कहती है, देखिए पोर्शिया, बिहोल्ड देयर स्टैंड द कास्केट्स। राजकुमार देखिए, ये रही कास्केट्स, नोबल प्रिंस, इफ यू चूज दैट वेयर इन आई कॉन्टेंट। और आप चूज कीजिए कि मेरी पिक्चर कौन सी कास्केट में है। ओके, स्ट्रेट सेल आवर न्यूप्टियल राइट्स बी सोनमलाइज्ड। ओके, अगर आप चूज़ करेंगे तो हमारी जो मैरिज है, न्यूप्टियल मीन्स यहाँ मैरिज है जो वो परफॉर्म होगी, वो हमारी दोनों की मैरिज होगी, सोलमनाइज्ड होगी। बट इफ़ यू फेल, परंतु यदि आप फेल हो गए, विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हैंस इमीजिएटली। हैंस मीन्स हेयर। और यदि आप फेल हो गए तो बिना बोले, विदाउट मोर स्पीच, बिना कुछ बोले आपको यहाँ से इमीजिएटली जाना पड़ेगा। अब एरागॉन क्या कहते हैं, देखिए एरागॉन, आई एम एंजॉइंड बाई ओथ टू ऑब्जर्व थ्री थिंग्स। मैंने कसम खाकर तीन चीज़ें, मैंने एक शब्द ली है तीन चीज़ों की। फर्स्ट, नेवर टू बी अनफोल्ड टू एनी वन विच कास्केट इट वॉज आई चूज़। पहली कसम तो ये खाई है कि मैं किसी को बाहर जाकर ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी कास्केट चूज़ की है। नेक्स्ट, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट, यदि मैं राइट कास्केट को चूज़ करने में फेल हो गया, नेवर इन लाइफ टू वू अ मेड इन वे ऑफ मैरिज, तो किसी से भी मैं मैरिज नहीं करूँगा। इफ़ आई डू फेल इन फॉर्चून ऑफ माई चॉइस, और यदि मैं चॉइस सही चुनाव करने में फेल हो गया, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, इमीजिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन, तो मैं इमीजिएटली यहाँ से चला जाऊँगा। तो देन पोर्शिया सेज, व्हाट पोर्शिया सेज, टू दीज इंजक्शंस एवरीवन डथ स्वेयर। ये जो कसम, तीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कस्में तीनों ही कस्में सभी ने खाई है जो यहाँ आई हैं। दैट कम्स टू हैजर्ड फॉर माई वर्थलेस सेल्फ। अब अपने आप को वर्थलेस कह रही है कि मेरी जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं मूल्यहीन हूँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए सभी ने खतरे में मोल लिया है और ये तीन कस्में खाई हैं। एरागॉन, and so have I addressed me fortune now to my heart's hope, gold, silver and base lead. ओके, ठीक है, कहते हैं देखते हैं मेरे भाग्य में क्या है और मैं कौन सी चूज़ करता हूँ, गोल्ड, सिल्वर, बेस या लेड, मुझे देखने दीजिए। Who chooseth me shall must give and hazard all he hath। सबसे पहले वो देखता है लेड कास्केट को, और लेड पर क्या लिखा हुआ है कि जो मुझे चूज़ करेगा उसे मस्ट गिव, उसे सब कुछ देना पड़ेगा, एंड हैजर्ड, और सब कुछ दाम पर लगाना पड़ेगा, सब कुछ खतरे में डालना पड़ेगा, ही हैथ, जो भी उसके पास है। यू शैल लुक फेयर आई गिव और हैजर्ड, मतलब कहते हैं कि इससे पहले होता है बिफोर, इससे पहले मैं सारा कुछ दाम पे लगाऊं, आप कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो, तो उसको अवॉइड करता है लेड कास्केट को ये कहकर। व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, गोल्डन चेस्ट मीन्स, अब ये गोल्डन वाली कास्केट है, ये क्या कह रही है, कहता है यू शैल व्हाट हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर्स। जो मुझे चूज करेगा वो वही प्राप्त करेगा जो जिसकी इच्छाएं बहुत सारे आदमी रखते हैं। व्हाट मैनी मैन डिजायर, बहुत सारे मेरी क्या इच्छा करते हैं। दैट मैनी, ये जो मैनी शब्द है, मे बी मेंट, उसका अर्थ हो सकता है बाय फूल।
मतलब ये जो मैनी शब्द है, दैट मैनी में बी मेंट, इसका अर्थ हो सकता है बाय द फूल मल्टीट्यूड, असंख्या मूर्खों के लिए शब्द ये यूज किया गया हो। दैट चूज बाय शो, वो मूर्ख लोग, बहुत ज्यादा लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो सिर्फ कोई भी चीज का चुनाव करते हैं दिखा ऊपर से देखकर ही, दिखावे से ही, मतलब ऊपर से शो के चक्कर में चले जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर से बड़ी चमक दमक होती है तो हमें लगता है बहुत सुंदर है, तो ऐसे ही यहाँ उन्हीं लोगों के लिए कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जो शो से प्रभावित होते हैं, दिखावे से। नॉट लर्निंग मोर देन द फोन्ड आइज डथ टीच, कहता है उससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाते, और जो उनकी आंखें धोखा खा जाती हैं, फोन्ड आई मतलब जो धोखा खा जाती हैं उनकी आंखें दिखावे से, उस दिखावे में वो आकर कोई भी चीज़ चूज कर लेते हैं। विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, और असली अंदर क्या चीज़ है किसी की वो जान नहीं पाते। बट लाइक द मार्टलेट बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वर्ल्ड। अब यहाँ मार्टलेट एक बर्ड है, पक्षी है, जो अपना घोंसला, मतलब वेदर जब अच्छा होता है तो उसके दिखावे में आकर उसे ये समझ नहीं आता कि खतरा भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, और वो अपना घोंसला बाहरी दीवार पर बना लेता है। इसलिए यहाँ जो मूर्ख लोग हैं जो दिखावे में आते हैं उनको कंपैरिजन किया गया उस मार्टलेट से, जो बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड, जो वेदर के झांसे में आकर बाहरी दीवार पर अपना घोंसला बना लेती है। इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स दुर्घटना और खतरा, और बाय फोर्स मीन्स यहाँ खतरा या जो वेदर खराब होता है तो उससे प्रभाव, उसके बिना सोचे ही वो ऐसे बाहरी दीवार पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर खराब वेदर में उसे भुगतान करना पड़ता है। आई विल नॉट चूज वट मैनी मैन डिजायर्स, मैं वो चूज नहीं करूँगा जो बहुत सारी डिजायर्स लोग रखते हैं, मैं वो चीज़ नहीं लूँगा। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, बिकॉज आई विल नॉट जंप विद कॉमन स्पिरिट्स, क्योंकि मैं वो इच्छा आम लोगों की तरह जो इच्छाएं आम लोगों की हैं उसी चीज़ को मैं चूज़ नहीं करूँगा। कॉमन स्पिरिट्स मीन्स है आम लोग, जो दिखावे में आ जाते हैं, जो बहुत सारे आम इच्छाएं होती हैं जिनकी। वैन रैंक मी विद बार्बरस मल्टीट्यूड्स, और अपने आप को उन आम लोगों के रैंक में नहीं लाऊंगा, नहीं काउंट करूँगा। वाई देन टू दी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस, अब सिल्वर को कहते हैं, सिल्वर जो कास्केट है जो, अच्छा सिल्वर कास्केट्स, आपके अंदर क्या है, आपके ऊपर क्या लिखा हुआ, अब मैं वो पढ़ता हूँ। टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डज बियर, आपके ऊपर क्या टाइटल है, क्या लिखा हुआ है। हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे वही मिलेगा वो जितना डिजर्व करता है, जितना का वो पात्र है। एंड वेल सेड टू, बहुत अच्छी तरह कहा गया है। फॉर हु शैल गो अबाउट टू कोजन फॉर्चून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, मीन्स क्या कह रहे हैं कि फॉर, क्योंकि हु शैल गो अबाउट टू कोजन फॉर्चून, कोजन मीन्स चीट, ओके, कहते हैं फॉर्चून मीन्स भाग्य, कहते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने भाग्य को धोखा देंगे। एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, और बिना गुण के जो सम्मानीय आदमी बन जाएंगे, उन्हें सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे कौन से हैं, मतलब सभी को गुणों के अनुसार ही सम्मान मिलता है। लेट नन प्रिज्यूम, अब टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, कहते लेट नन, किसी को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, जिस सम्मान के कोई लायक नहीं है उन लोगों को वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए। क्या देखिए, लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, अनडिजर्व डिग्निटी में सम्मान, जो लोग सम्मान के योग्य नहीं है, उन्हें डिजर्व नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। गुणों के अनुसार ही सम्मान के हकदार होने चाहिए। जैसे कि कई लोग करप्शन से बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, ये उन्हीं लोगों के बारे में वो कह रहे हैं। ओ दैट स्टेट्स डिग्री ऑफिसेज, कहते देखो रियासतें मिल जाती हैं लोगों को बिना गुणों के, डिग्री और ऑफिसेज, पदवियाँ, पोस्ट मिल जाती हैं बड़ी बड़ी, वर नॉट डिराइव्ड करप्टली, कहते करप्शन से ये चीज़ें, पदवी, ऑफिस से ये नहीं मिलने सम्मान। एंड दैट क्लियर ऑनर, जो सम्मान है वो स्पष्ट होना चाहिए। वर परचेज्ड बाय द मेरिट्स ऑफ द वीरर, जिस पोस्ट पर जो आदमी बैठा है उसे गुणों के आधार पर ही वो पोस्ट मिलनी चाहिए, वो गुणों के आधार पर उसे सम्मान खरीदना चाहिए। मीन्स सम्मान मीन्स खरीदने का मतलब है सम्मान मिलना चाहिए। हाउ मैनी मैन शुड कवर दैट स्टैंड बियर,
अब अगर ऐसे गुणों के आधार पर इस संसार में सब कुछ मिलने लगा, कहते हैं देखो कितने सारे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, जो गुणवान नहीं होते, जो इंटेलिजेंट नहीं होते, परंतु फिर भी वो उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं करप्शन से। तो कहते हैं अगर ऐसा होने लगा इस संसार में कि गुणों के आधार पर सब कुछ मिलने लगा, तो ऐसे कितने लोग होंगे, हाउ मैनी, कितने ऐसे लोग होंगे, देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, तो जिनके सिर नंगे हैं उन्हें अपने सिर ढकने पड़ेंगे। मीन्स ऐसे कितने लोग हैं जो सम्मान के योग्य नहीं है और उन्हें अपना वो पदवी छोड़नी पड़ेगी जिसके वो योग्य नहीं है। हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, अब जो लोग अब दैट कमांड, जो लोग अब आदेश दे रहे हैं उनको आदेश कोई और देगा। फिर अगर वो ऐसा हुआ कि सम्मानजनक जो डिजर्व करते हैं, जो गुणवान, अगर उन्हीं को पोस्टें मिलने लगी, तो हाउ मैनी बी कमांडेड दैट कमांड, जो लोग अब आदेश देते हैं फिर उन्हें आदेशों का पालन करना पड़ेगा। मीन्स फिर गुणवान लोग पोस्ट पर बैठ जाएंगे और फिर उन्हें वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और उन्हें आदेश का पालन करना पड़ेगा। हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड होता है छानना। ओके, ऐसे लो पीजेंट में अनपढ़ गंवार लोग, ठीक है, जिन्हें गुणहीन कहेंगे, असली मीनिंग यहाँ ही होगा कि जिनमें कोई गुण ही नहीं है, जिनमें कोई मेरिट ही नहीं है। तो अगर ऐसा होने लगा कि गुणवान व्यक्ति को ही पदवी मिलने लगी, सम्मान मिलने लगा, तो ऐसे कितने गुणहीन लोग होंगे जिन्हें उसमें से कबाड़ में से छान कर अलग किया जाए। फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, सम्मानीय लोगों का जो बीज है, मीन्स सम्मानीय जो लोग हैं उनके ग्रुप में से फिर जो लो पीजेंट है, जो गुणहीन लोगों को छान कर निकाला जा सकता है। ऐसे कितने लोग हैं गुणहीन जिन्हें अलग किया जा सकता है। हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शाफ एंड ड्यून्स ऑफ द टाइम्स, और हाउ मच ऑनर, कितने ऐसा सम्मानजनक लोग हैं पिक्ड फ्रॉम द शाफ मीन्स जिन्हें कबाड़ में से, मीन्स जिन्हें गुणहीन लोगों में से अलग करके और ड्यून ऑफ द टाइम, समय की जो नष्ट कर देते हैं गुणवान लोगों को, करप्शन, तो उन्हें टू बी न्यू वार्निश्ड, उन्हें नई तरीके से अलग किया जा सकता है और सम्मान दिया जा सकता है। अगर ये हुआ कि डिजर्व लोगों को ही सब कुछ मिले तो सबको सम्मानजनक लोग हैं जो उन्हें गुणहीन लोगों से अलग किया जाना चाहिए और अलग किया जा सकता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो करप्शन में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी पदवियां हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें अगर डिजर्व लोगों को पदवियां मिलने लगी तो उन लोगों को छोड़नी पड़ेगी, तो उन्हें अलग होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों को अलग करना पड़ेगा। वेल बट टू माई चॉइस, ओके ठीक है, बट मेरी चॉइस, ओके, कहते हैं कि हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, कि जो चांदी की वो सिल्वर के ऊपर जो इंस्क्राइब है वो पढ़ रहे हैं कि जो मैं डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा, वो दोबारा से पढ़ रहे हैं, वो वही प्राप्त करेगा जो वो डिजर्व करते हैं। आई विल अज्यूम डेजर्ट, कहते हैं मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूँ। गिव मी अ की फॉर दिस, मुझे इसकी चाबी दे दीजिए। एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्चून हेयर, और मेरा भाग्य मैं यहाँ खोलना चाहता हूँ। तो की उसे मिलती है एंड ही ओपन्स द सिल्वर कास्केट। पोर्शिया, टू लॉन्ग ए पोज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर, आप तो बहुत लंबे समय वहाँ रुके, क्या मिला आपको वहाँ? अब वो खोलता है, उसे क्या मिलता है? व्हाट इज हेयर, ये क्या यहाँ? द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट, एक मूर्ख जो आंखों को ब्लिंकिंग कर रहा है, झपक रहा है बार बार, उसकी पिक्चर है। प्रेजेंटिंग मी अ शेड्यूल आई विल रीड इट, अब उसकी ब्लिंकिंग आईज में एक शेड्यूल में स्क्रॉल है, एक पेपर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, तो कहता मैं इसे पढ़ता हूँ, आई विल रीड इट। हाउ मच अनलाइक आर दाउ टू पोर्शिया, हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, देखो कहता है हाउ मच अनलाइक आर दाउ, वो मूर्ख की जो पिक्चर है उसको देख कर कह रहे कि तुम पोर्शिया से कितने भी अलग हो। हाउ मच अनलाइक माई होप्स, मेरी उम्मीदें और मेरी डिजर्विंग, कितनी जो मैं डिजर्व करता हूँ और जो मेरी आशाएं थी कि मैं तुम्हें पालूंगा, वो कितनी अलग हैं। हु चूजेथ मी शैल हैव एज मच एज ए डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो कि डिजर्व करता है। डिड आई डिजर्व नो मोर देन ए फूल्स हेड, क्या मैं एक मूर्ख के हेड से कुछ ज़्यादा डिजर्व नहीं करता? इज दैट माई प्राइज, क्या यही नाम है मेरा? आर माई डिजर्ट्स नो बेटर, क्या मैं इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करता था? और टू ऑफेंड एंड जज, टू ऑफेंड मीन्स किसी कानून को तोड़ना
उल्लंघन करना, क्राइम करना कोई भी, और जज और निर्णय करना दो अलग अलग बातें हैं। आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस, दोनों अलग अलग मैटर हैं। एंड ऑफ सपोज्ड नेचर और अपोज्ड नेचर, और अलग नेचर की हैं। मीन्स क्राइम करना अलग बात है और जजमेंट करना अलग बात है। मीन्स आप सोचते कुछ हो और होता कुछ है, आप अपने बारे में गलत व्यूज रखते हो कई बार। एरागोन व्हाट इज हियर, ये क्या है यहाँ, रीड्स। अब उस लेटर को जो पोर्ट्रेट है ब्लिंकिंग इडियट की वो पढ़ता है, उस पर क्या लिखा हुआ है। द फायर 7 times tried this, 7 times tried that judgment is। कहते हैं ये जजमेंट है इसको, द फायर 7 times tried this, 7 बार इसे जज किया गया है। इसे मतलब इस जजमेंट को देने से पहले 7 बार इसके बारे में सोचा गया है। 7 times tried that judgment is, 7 बार इस बात को जजमेंट को देने से पहले 7 बार इसके बारे में सोचा गया है। इसके बारे में मतलब आग में से निकालने का मतलब यही है फायर समझ कि 7 बार मतलब इसे सोच समझ कर ही किया गया है। दैट डिड नेवर चूज अमिस, सम देयर बी दैट शैडोज किस, सच हैव बट ए शैडोज ब्लिस, देयर बी फूल्स अलाइव आई विश। देखो, दैट डिड नेवर चूज अमिस, सम देयर बी दैट शैडो। ओके, देखिए एरागोन व्हाट इज हियर, एरागोन पढ़ रहे हैं, उसको क्या लिखा हुआ है पेपर पर, जो कि ब्लिंकिंग इडियट की आईज में जो स्क्रॉल है उस पर क्या लिखा हुआ देखिए। व्हाट इज हियर, ये यहाँ क्या है। द फायर 7 times ट्राइड दिस, 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज। देखिए, क्योंकि वो चांदी का जो बॉक्स है जो उसने चूज किया है, और चांदी को प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 7 बार उसे आग में से निकाला जाता है, 7 बार उसे आग में मतलब गर्म किया जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो। तो ऐसे ही यहाँ जो शब्द हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई भी जजमेंट जो है यहाँ ऐसे जैसे चांदी को प्योरीफाई करने के लिए 7 बार आग में से निकाला जाता है, तो कोई भी जजमेंट है जो वो देने से पहले 7 बार आग की तरफ परखा जाता है। ठीक है। द फायर 7 times ट्राइड दिस, 7 बार आग पर इसे परखा गया है, मीन 7 बार इसे प्योरीफाई किया गया है जजमेंट देने से पहले। 7 times ट्राइड दैट जजमेंट इज, और इस जजमेंट को 7 बार देने से पहले परखा गया है। दैट डिड नेवर चूज अमिस, जो कभी भी अमिस मीन्स गलत साबित नहीं होता। मीन्स ये जजमेंट है जो सोच समझ कर ही दिया गया है। नेक्स्ट, सम देयर बी दैट शैडो, इसके तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परछाई से प्यार करते हैं। सच हैव बट ए शैडो ब्लिस, कहते हैं ऐसे लोग जो हैं बट ए शैडो ब्लिस, ऐसे लोग जो हैं सिर्फ दिखावे को, परछाइयों को ही प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब खुशी की उसमें इल्यूजन में, भ्रम में वो ऐसे अपनी ही परछाई से प्यार कर लेते हैं, छलावे से प्यार करते हैं, दिखावे से प्यार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनमें असली गुण क्या है। देयर बी फूल्स अलाइव आई विश सिल्वर डोर, कहते कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो बुढ़ापे तक जीवित रहते हैं और जिनके जो सिल्वर डोवर, जिनका सिर है जो सफ़ेद बालों से कवर होता है। मीन्स जो मूर्ख लोग होते हैं और बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी मतलब सिल्वर हेयर से उनकी बुद्धिमत्ता कि हमारा अनुभव है इतना, हम बूढ़े हो गए हैं, तो वो मूर्ख लोग भी सिल्वर बालों से अपनी बुद्धिमत्ता को शो दिखावा करते हैं और होते नहीं बुद्धिमान, परंतु बनने की कोशिश दिखावा करते हैं। एंड सो वॉज दिस, और इसी तरह से जो सिल्वर के इस कवर में ये मूर्ख की पिक्चर थी जो कि ऊपर से सिल्वर से कवर्ड था, और आप इस छलावे में आ गए। आई विल एवर बी योर हेड सो बी गॉन, आई विल एवर बी योर हेड। ओके, कहते ये आपका किस्मत में था और इसलिए सो बी गॉन, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैंने ये गलत चूज़ किया है। यू आर स्पैड, और इसलिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। योर हैंड मीन्स आपका जो डिसीजन था वो गलत था और आपको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हेयर, आई लिंगर हेयर में अगर मैं लंबे समय तक यहाँ रुका तो मैं और मूर्ख बन जाऊँगा और मूर्ख समझा जाऊँगा। विद वन फूल्स हेड आई केम टू वू बट आई गो अवे विद टू, एक मूर्ख
दिमाग के साथ, एक मूर्ख सिर के साथ मैं आया था और मैं 2 के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। एक मेरा है और एक ये मिला जो मुझे। स्वीट एड्यू, ओके, अलविदा। आई शैल कीप माई ओथ पेशेंटली टू बियर माई वर्थ। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और धैर्य के साथ अपनी सहन करते हुए, तो वो चला जाता है नौकरों के साथ। देन पोर्शिया के पास एक सर्वेंट आता है और वो मैसेज देता है कि एक मैसेंजर आया है जिसने वेनिटियन से वेनिस से, जिसका सर्वेंट मैसेंजर ये कह रहा है कि मेरा मालिक थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है और वो भी पोर्शिया के लिए कोशिश करेगा और सही कास्केट का चूज़ करने की कोशिश करेगा। वो भी अपना भाग्य आजमाने आएगा और वो कौन होगा? वो होगा बेसेनियो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि बेसेनियो कैसे राइट कास्केट को चूज़ करता है और पोर्शिया को जीत लेता है। थैंक यू।